आइए देखते हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 में पूछा गया ये क्वेश्चन, ठीक, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, पहला क्वेश्चन है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, जो रिफ्लेक्शन के लॉ हैं वो सही है किसके लिए, ठीक, प्लेन मिरर ओनली, पहला ऑप्शन है प्लेन मिरर ओनली, दूसरा ऑप्शन है कॉनकेव मिरर ओनली, तीसरा ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर ओनली और चौथा ऑप्शन है कौन सा, ऑल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। ठीक, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्या भैया जो रिफ्लेक्शन का लॉ है वो केवल प्लेन मिरर के लिए होता है क्या, कि क्या केवल कॉनकेव मिरर के लिए होता है क्या, या फिर कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है क्या, ये सारे सरफेसेस, सारे रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए होते हैं? तो क्या हमने रिफ्लेक्शन का जो लॉज है, जो लॉ है वो हर जगह पे लगाया हुआ है क्या? क्या हम रिफ्लेक्शन का लॉ हर जगह लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? क्या हमने प्लेन मिरर में लगाया था? क्या हमने कॉनकेव मिरर में लगाया था? क्या हमने कॉन्वेक्स मिरर में नहीं लगाया था क्या? या हम नहीं लगाते हैं क्या? हम प्लेन मिरर में भी लगाते हैं, कॉनकेव मिरर में लगाते हैं और कॉन्वेक्स मिरर में भी लगाते हैं। क्या चीज़? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, इसलिए क्या होगा, तो जो रिफ्लेक्शन के लॉज है ना वो हर जगह वैलिड होते हैं। हर जगह का मतलब सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए वैलिड होता है, मतलब जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगे हर जगह क्या होगा, वैलिड होगा। और आपको बता दूं कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो केवल लाइट का ही नहीं होता है, रिफ्लेक्शन बॉल का भी हो सकता है। ठीक, रिफ्लेक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है और किसी सरफेस से हो सकता है, किसी भी सरफेस से हो सकता है। ठीक, अगर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 100% वहाँ पे क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन के लॉज होंगे वो वैलिड होंगे ही होंगे। ठीक, अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉज हैं वो है क्या चीज़? तो पहला जो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, दो दो लॉज है ना रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ कौन सा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होता है, बराबर होता है। और दूसरा लॉ क्या अपने पास, पहला दूसरा कोई सा दिक्कत नहीं, ठीक, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा हम बोल सकते हैं। तो दूसरा लॉ क्या अपने पास, अभी जिस सीक्वेंस में बता रहा हूँ उस सीक्वेंस में, तो जो अपने पास इंसिडेंट रे होता है, ठीक, जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है, वो तीनों क्या होता है, सेम प्लेन में होता है। ठीक, वो तीनों के तीनों किस प्लेन में लाई करते हैं, तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ, नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस विल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक, तो ये हो गया क्या चीज, रिफ्लेक्शन का लॉ। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ concave mirror an enlarged image is formed behind the mirror. This image is, ये इमेज है किस टाइप का, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? देखिए इसके लिए मैं पहले रीडायग्राम, इसके लिए सबसे पहले क्या करो, दिमाग घुमाओ, 6 केसेस आप जो पढ़े हैं ना वो 6 केसेस को रिकॉल करिए। देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर कौन सा भाई यहाँ पे दे रखा है, तो मिरर है कॉनकेव। इसमें ऑप्शन डायरेक्ट नहीं टिक कर सकते भाई, इस वाले में टिक कर सकते थे, ठीक, इस वाले में नहीं कर सकते। इस वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले कॉनकेव मिरर को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस, अच्छा पहले बना लो यहाँ पे फोकस क्या होता है और पोल क्या होता है। दिस इज अ पोल, ये अपने पास मान लो फोकस, और ये अपने पास क्या हो जाएगा, सेंटर। ठीक, दिस इज अ सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, नाउ इसने क्या बोला है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, विद इन द फोकस, फोकस के अंदर हो। ठीक, तो विद इन द फोकस रहेगा, फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एंड इन लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड, तो एक क्या होता है, बड़ा सा इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे एक बड़ा सा इमेज बनता है। मतलब अगर यहाँ एक ऑब्जेक्ट को रख दें तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक बड़ा सा इमेज बन रहा है। ठीक, एक बड़ा सा इमेज बनता है, अरे बनता नहीं बनता ऐसा, ये हमने बनाया यहाँ पे। ठीक, कैसे बनेगा, तो एक लाइट रे ऐसे लेते हैं, एक लाइट रे हम ऐसे लेते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, इसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। देखो इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये किस तरफ जाएगा, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है तो कहाँ जाती है, तो वो जाती है फोकस से, नहीं गई भाई, जबरदस्ती लिख जाएंगे, वो जाती है कहाँ से, फोकस से। दूसरी वाली लाइट रे कहाँ से लेते हैं, तो अगर याद हो दूसरी वाली लाइट रे कहाँ से लेते हैं हम लोग, दूसरी वाली लाइट रे हम लेते हैं कहाँ से, सेंटर से। ठीक है, ऐसी ऐसे इस तरीके की लाइट रे लेंगे जो ऐसा लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, सेंटर से आ रहा है। ठीक, तो वो इस तरीके से जाएगा। तो पता होना चाहिए कि जो भी लाइट रे कहाँ से आती है, सेंटर से आती है, आते हुए प्रति अपीयर होती है, वो क्या होता है, वो किस तरफ चली जाती है, तो वो उसी पे वापस चली जाती है ना, उसी पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, गई यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद क्या हुआ, इसी पे क्या होगा, वापस ऐसे चला आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब ध्यान से देखें, तो ये दोनों जो अपने पास, ये दोनों जो लाइट रे हैं जो कि रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से आई हैं और रिफ्लेक्शन के बाद
जा रही हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या कहीं पे ये मीट करेंगे क्या? दोनों डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं तो ये कहीं पे मीट नहीं करेंगे, कहीं पे मीट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, इसको हम पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे, पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे। इन दोनों को, दोनों लाइट रेज को हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ ट्रेस करेंगे। तो क्या होगा, किसी एक पॉइंट पे जाके ये मीट करेगा, ठीक। तो जिस पॉइंट पे मीट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज। मान लो इसका अगर ये ए था तो ये भी क्या बनेगा, ए डैश। अगर ये बी है तो ये भी क्या बनेगा, बी डैश, ठीक। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। अभी ये इमेज फॉर्म हो गया, ये था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस। ये अपने पास क्या था, फोकस। तो जब ऑब्जेक्ट क्या होगा, फोकस के अंदर रखा गया होगा, यानी फोकस और पोल के बीच में रखा गया होगा, तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और कैसा बनेगा, इन लार्ज इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, एन इन लार्ज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, दिस इमेज इज रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कौन सा आपको ऑप्शन सही लग रहा है इसमें से? रियल तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रेज है वो क्या कर रही है, रियल में तो कट ही नहीं कर रही है ना। अरे भैया, क्या ये रियल में इंटरसेक्ट कर रही है क्या? नहीं ना। तो ये रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, मीट ही नहीं कर रही, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। तो क्या होगा, यहाँ पे रियल इमेज बनेगा ही नहीं। तो क्या कर रहा है ये, वर्चुअली क्या कर रहा है, वर्चुअल इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे जो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पे वर्चुअल इन्वर्टेड है, वर्चुअल तो मिला, तो दो में मिल गया वर्चुअल। तो क्या वर्चुअल इन्वर्टेड लगाएंगे, वर्चुअल इरेक्ट लगाएं। तो वर्चुअल इन्वर्टेड 100% नहीं होगा, ठीक। इन्वर्टेड 100% नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा सही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो ध्यान से, ए ऊपर है, इसमें भी ए क्या है, ऊपर। इसमें बी किधर है, नीचे, तो बी किधर है, नीचे। तो ये कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होता है। अब हमेशा से याद रखिए, जो भी वर्चुअल इमेजेस होती हैं वो ऑलवेज कैसी बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट, ठीक है। जो वर्चुअल इमेजेस है वो हमेशा कैसी होती हैं, इरेक्ट ही होती हैं, इरेक्ट ही बनती हैं, ठीक है। या इरेक्ट इमेजेस आर वर्चुअल, ठीक, ऑलवेज।